वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक मार्क में। तो जैसा कि आप मेरी पुरानी वीडियो देख ही चुके हैं, मैंने बहुत सारे थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट पे वीडियो अपलोड किए हैं, जैसे कि एडियाबैटिक प्रोसेस पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और मेरी पुरानी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो है जैसे आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिसकी मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इतने दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, या मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, बट अब मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँगा, आपको नए नए कंटेंट दूँगा। और हाँ, एक नई और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि बीटेक के स्टूडेंट का इवन सेमेस्टर स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं इवन सेमेस्टर स्टार्ट होने के कारण मैं एक नए सब्जेक्ट को भी स्टार्ट करने वाला हूँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की नई वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ आप वेट कीजिए 1 या 2 दिन का, कि 1-2 दिन में मैं अपने उसके भी लेक्चर स्टार्ट कर दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने थर्मोडायनेमिक्स में वेरियस प्रोसेस के एक और कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। लेट्स गो। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस को, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस को। इस प्रोसेस में मेनली होता क्या है, इस प्रोसेस में ना ही हम हीट का एक्सचेंज नहीं करते हैं किसी भी फॉर्म में, ना ही वो सिस्टम में हम चेंज करते हैं, ना ही हम सराउंडिंग में चेंज करते हैं। इस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होती है, ना ही सिस्टम में और ना ही सराउंडिंग में। तो इसको हम बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं, एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक को मैं शॉर्ट में TD लिखता हूँ, थर्मोडायनेमिक चेंज whereby no heat exchange between a system and its surrounding। इट्स मीन कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होती, ना ही सिस्टम में और ना ही सराउंडिंग में। तो मेनली इस एडियाबैटिक प्रोसेस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज हीट एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वैसे इसको एडियाबैटिक एक्सपेंशन ही बोलते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोलते हैं। हीट मैंने इसमें इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि इसमें हम मेनली हीट एक्सचेंज नहीं करते हैं। और दूसरा हमारा प्रोसेस होता है, वो होता है एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन को समझते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बारे में। डेफिनेशन तो सभी लोग समझा देते हैं, इस पर हम उसको एग्जांपल के साथ समझेंगे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे समझ में आएगा। तो लेट अस सपोज दिस इज अ कंटेनर, आइसोथर्मल कंटेनर, इट इज़ अ क्लोज सिस्टम। ये क्लोज सिस्टम है बाय द मूवेबल पिस्टन। ये आइसोथर्मल हमने कंसीडर किया है, और वो भी आइसोथर्मल में है ये क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम तो ये हम एक क्लोज सिस्टम कंसीडर करते हैं,
इसमें हमारी एयर फील्ड है, एयर फील्ड है भाई, ठीक है। सपोज दैट इस पर ये कोई लोड है, इस लोड का वेट है 10 किलो न्यूटन, ओके। व्हेन वी रिमूव दिस लोड, अगर हम इस लोड को रिमूव करते हैं तो क्या होगा हमारे सिस्टम के साथ। जब ये लोड इस पर लग रहा है तो ये हमारा पिस्टन मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इफ़ वी रिमूव द लोड, अगर हम लोड को रिमूव करते हैं, रिमूव द लोड, रिमूव को लोड करते हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारा पिस्टन की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। जब अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम कुछ इंक्रीज़ होगा, ये पिस्टन मूव करेगा ऊपर की डायरेक्शन। यहाँ पर अगर ये पिस्टन आ जाएगा तो ये हमारा पूरा वॉल्यूम हो जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो स्पेस बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा तो इसका जो स्पेसिफिक प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होगा। जब प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर भी ऑलरेडी डिक्रीज़ होगा। जब ये दोनों चीज़ें डिक्रीज़ होंगी और ये इंक्रीज़ होंगी, इसका मतलब जो इसकी इंटरनल एनर्जी होगी वो हमारी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि हमें वर्क डन करना पड़ा बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ठीक है। क्योंकि हमने लोड रिमूव किया, वर्क डन बाय द सिस्टम करना पड़ा। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम करना पड़ा तो हमारा इसका वर्क डन होगा पॉजिटिव और इंटरनल एनर्जी होगी हमारी नेगेटिव। अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। अब बात करते हैं हम एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन में मेनली होता क्या है, एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता है, बट उसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। वो चेंजेस देखते हैं कहाँ आते हैं। तो अब हम बात करेंगे एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन को भी हम एग्जांपल के साथ कंसीडर कर रहे हैं। लेट अस सपोज दिस इज अ isolated isothermal container, it is closed, ठीक है। ये इस पर कोई लोड है, ठीक, ये इसका वॉल्यूम इसके अंदर एयर फिल है, ठीक। हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या कहते हैं, हमने लोड रिमूव किया था। इसमें हम क्या करते हैं कि लोड हम और बढ़ा देते हैं। पहले लोड था 10 किलो न्यूटन, अब हमने इसका लोड कर दिया 20 किलो न्यूटन। जब हम इसको लोड बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो वॉल्यूम हमारा कैसा होगा, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। वॉल्यूम हमारा ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो इसका स्पेस कम होगा, स्पेस कम होगा तो जो इसका स्पेसिफिक प्रेशर है, जब स्पेस कम होगा तो प्रेशर हमारा बढ़ने लगेगा, तो प्रेशर हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा, प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे प्रोपोर्शनल होते हैं, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। जब ये दोनों इंक्रीज़ होंगे और ये डिक्रीज़ होगा तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो हमारी पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ेगी, और जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, तो हमारा वर्क डन कैसा होगा, ऑन द सिस्टम। मतलब हमें वर्क डन करना पड़ रहा है सिस्टम पे, वर्क डन हमें सिस्टम पे करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स हमें इस पर अप्लाई करना पड़ रहा है, उसके बाद ही ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो हमारा इसका जो वर्क डन होगा वो होगा हमारा निगेटिव, ठीक। अब हम बात करेंगे इसकी इक्वेशन के लिए कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे इसकी, ड्राइव द इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम इसकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हमें फर्स्ट लॉ का यूज़ करना पड़ा, तो बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है,
हीट इक्वल्स टू वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में जब हमारी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारी नो हीट एक्सचेंज, जब हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली क्यू की वैल्यू हमारी ज़ीरो होगी। जब हमारी क्यू की वैल्यू ज़ीरो होगी तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इसको हम इक्वेशन बनाते हैं 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑब्वियसली हमारा ये ज़ीरो हो जाएगा, ये W प्लस डेल्टा U। तो इंटरनल एनर्जी हमारी होगी नेगेटिव वर्क डन की इक्वल। ठीक, अब हम इस वाली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए और एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए बात करते हैं। एडियाबैटिक एक्सपेंशन ने हमने अभी डिस्कस किया था कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए हमने डिस्कस किया था कि हमारे एक्सपेंशन के लिए इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो हम इसको लिखते हैं, अगर हम इसको लिखें कि अगर हमारा वर्क डन होगा हमारा पॉजिटिव इंटरनल एक्सपेंशन में और इंटरनल एनर्जी हमारी होगी नेगेटिव, तो इस फ्रॉम इक्वेशन 2 वर्क डन विल बी ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव इंटरनल एनर्जी। ठीक, सिमिलरली हम बात करेंगे कंडक्शन के बारे में, एडियाबैटिक कंडक्शन के बारे में। एडियाबैटिक कंडक्शन में हमने पढ़ा था कि हमारी इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी, वर्क डन होगा नेगेटिव। तो इसको अप्लाई करते हैं हम, हमारा इंटरनल एनर्जी विल बी पॉजिटिव एंड वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस वर्क डन इक्वल टू पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी। ठीक, यही दो हमारी इक्वेशन अप्लाई होंगी न्यूमेरिकल फॉर्म में अप्लाई होगी। ये हमारी हो गई एडियाबैटिक एक्सपेंशन इक्वेशन, ये हो गई एडियाबैटिक कंडक्शन इक्वेशन। ठीक, अब हम इस प्रोसेस के पीवी डायग्राम को डिस्कस करेंगे। पीवी डायग्राम को भी हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का डायग्राम ये मैं यहाँ बनाऊंगा। जब इसमें एडियाबैटिक एक्सपेंशन का डायग्राम देखिए, जब हम इसमें लोड को रिमूव कर रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो इसका ऑब्वियसली डायग्राम कैसा बनेगा, चलिए देख लेते हैं। ये हो गया P, ये हो गया V। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जब हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो ये होगा कुछ, ये डिक्रीज इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो यहाँ पर मान लेते हैं ये है V1, ये है V2, ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, और इसी डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे एडियाबैटिक कंडक्शन के लिए। एडियाबैटिक कंडक्शन में ये B, ये P। एडियाबैटिक कंडक्शन क्या कहता है, मैं डायग्राम दिखाता हूँ। एडियाबैटिक कंडक्शन कहता है कि अगर हम लोड को अप्लाई करते हैं, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम पर वर्क करते हैं, तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होगा, प्रेशर टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। ओके, तो उसको हम डायग्राम में बनाते हैं। जब हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, यानी ये V1,
ये V2, ठीक है। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा तो वॉल्यूम ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हमारी साइकिल की डायरेक्शन होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। ये हो गया प्रोसेस 2, ये प्रोसेस 1, यहाँ पर ये प्रोसेस 1, ये प्रोसेस 2। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी ईजिली सिंपल है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस मेनली है क्या? पॉली का मतलब होता है बहुत सारा या बहुत, एक साथ एक ही फॉर्म में सारे रिएक्शन कर लिए। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, पॉली का मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब एक ही फॉर्म में सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना। पॉलीट्रोपिक की मेनली इक्वेशन होती है PV N इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, N होता है पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, N होता है हमारा पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। अगर n की वैल्यू हमारी इंक्रीज़ करती है, अगर n की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या होता है? अगर n की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो V की वैल्यू 0 कांस्टेंट, यानी V की वैल्यू 1, यानी प्रेशर कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो ये हमारा प्रोसेस कहलाएगा हमारा आइसोबारिक। ये एक ही इक्वेशन में सारे पॉलीट्रोपिक इंडेक्स की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो हमारे प्रोसेस भी चेंज होते रहेंगे। ये हमारा आइसोबारिक होगा। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो हमारा PV बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। जब PV कांस्टेंट हो जाएगा तो ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा आइसोथर्मल। अगर हम n की वैल्यू को गामा पुट कर देते तो ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा हमारा, अगर हम गामा पुट करते हैं तो PV बराबर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये प्रोसेस कहलाएगा हमारा आइसेंट्रोपिक। अगर n की वैल्यू हम इसमें इनफाइनाइट पुट करते हैं तो हमारा ये प्रोसेस हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें n की वैल्यू चेंज करते रहेंगे और हमारे प्रोसेस डिफरेंट होते रहेंगे। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हमें यही बताता है कि द चेंजेस ऑफ पॉलीट्रोपिक इंडेक्स द प्रोसेस ऑल्सो विल बी चेंज इफ वैल्यू चेंज ऑफ n, सो प्रोसेस विल बी ऑल्सो चेंज। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करने वाला था मैं। आने वाली मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और हाँ, मैं एक बात और बता दूँ आपको कि अभी बीटेक के सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, तो सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने के लिए उनके बच्चों के लिए M2 लगाई गई है। तो मैं अब जो आने वाली नई वीडियो है वो मैथमेटिक्स 2, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पर बनाने वाला हूँ। तो आप मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए और मेरी वीडियो आते ही सबसे पहले मेरी वीडियो को देखिए और समझिए कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो मैथमेटिक्स 2 की आएगी। थर्मोडायनेमिक्स भी मैं चलाता रहूँगा बीच बीच में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट सेम में बेसिकली लगता है, फर्स्ट सेम में या थर्ड सेम में लगता है, बट इस टाइम सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है इंजीनियरिंग स्टूडेंट का। तो मैं इस वीडियो के बाद मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पर वीडियो बनाने वाला हूँ। सारी यूनिट कवर करूँगा बस मैं, फर्स्ट यूनिट से लेकर 5th यूनिट तक सारी यूनिट पर वीडियो दूंगा, वीडियो लेक्चर दूंगा। हर वीडियो लेक्चर में कॉन्सेप्ट के साथ 2-2, 3-3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग और डिस्कस करते रहेंगे अपनी मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। और बीच बीच में थर्मोडायनेमिक्स के भी मैं कॉन्सेप्ट देता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच।